भारत का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसले से आगाह कर दिया। भारत मेगा इवेंट के मैचेस दुबई में खेलना चाहता है। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारत को एतराज है तो लिख कर दे। भारतीय बोर्ड ने तहरीरी तौर पर अभी कुछ नहीं बताया। चाहते हैं क्रिकेट सियासत से पाक हो। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेली जानी है। टूर्नामेंट में 8 टीमें शिरकत करेंगी। स्केड्यूल का ऐलान 11 नवंबर को किया जाएगा। आईसीसी का वफ्द भी 11 नवंबर को लाहौर पहुंचेगा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 164 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की निस्फ सेंचुरी 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पाकिस्तानी पेस अटैक ने ऑस्ट्रेलवी बैटिंग लाइन उड़ा कर रख दी। 163 रन पर कैंगरूज ऑल आउट हो गए। स्टीव स्मिथ के 35 के सिवा कोई भी जमकर ना खेल पाया। हारिस रऊफ की 5 विकेटें, शाहीन शाह ने 3 बैटर्स को चलता किया। नसीम और हसनैन की 1-1 विकेट। मिड शॉट 19, जोश इंग्लिश 18 रन बना पाए। मैक्सवेल 16 रन के मेहमान साबित हुए। विभूषण डबल फिगर में भी दाखिल न हो पाए। जवाबी इनिंग्स में ओपनर्स की सेंचुरी शिराकत। ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी शिराकत बनाने वाली पहली ओपनिंग जोड़ी। साइम 82, अब्दुल्ला शफीक 64 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच कर। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ एक रोजा क्रिकेट में कम तरीन स्कोर। हारिस रऊफ की रफ्तार ने कैंगरूज के होश ही उड़ा दिए। एडिलेड की बैटिंग विकेट ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए इम्तिहान बन गई। होम टीम बैटिंग करना ही भूल गई। शाहीन ने ओपनर्स का सफाया किया। लिबुशेन हारिस रऊफ के लिए तरनवाला बन गए। स्पीड स्टार ने ऑस्ट्रेलियाई मिडल ऑर्डर को रफ्तार का सबक पढ़ाया। करियर में दूसरी बार 5 विकेटें ले ली। नसीम और हसनैन ने भी हिस्सा डाला। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी का जादू चला तो विकेट कीपिंग में भी रिकॉर्ड बना डाला। सरफराज अहमद का 6 कैचेस पकड़ने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। साइम अयूब की वनडे करियर की पहली निस्फ सेंचुरी। 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को होम मैच में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त। 28 साल बाद कौमी टीम एडिलेड में सुर्खरू। 24 नवंबर तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आईनी मुकदमात सुन सकते हैं। चीफ जस्टिस याही आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में फैसला। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भेजे गए प्रपोजल पर मुतफ़िका फैसला हो गया। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस सिंध के आईनी बेंचेस के रुकन होंगे। अगला लाहेअमल 25 नवंबर को जुडिशल कमीशन के इजलास में तय किया जाएगा। उधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर। एलामिया में कहा गया कि जुडिशल काउंसिल का कोड जजेस के अलावा दीगर इदारों पर भी लागू होता है। आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम पर गौर किया जाएगा। जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद पर खारिज कर दी गई। जजेस के खिलाफ मुज़हका खेज शिकायत दायर करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला किया गया। कलअदम BLA के रुकन तलत अजीज ने हथियार डाल दिए। कौमी धारे में शामिल सूबाई हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलोच यकजहती कमेटी में जहन साजी की गई। मासूम शहरियों को कत्ल करने पर कायल किया गया। मिसिंग पर्सनस और आज़ादी का ढोंग रचाकर गुमराह किया गया। बलोच बहन भाई ऐसी बातों में ना आए। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान केतरान ने कहा रियासत अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानती है। कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 को गिरफ्तार किया गया। DIG CTD ने बताया पकड़े गए दहशतगर्दों से अहम मालूमात मिली हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की तशवीशनाक सूरत हाल। पंजाब हुकूमत ने पार्क्स, तफरीगाहें, अजायब घर आज से 10 रोज के लिए बंद कर दिए। पाबंदी 8 नवंबर से 17 नवंबर तक रहेगी। खिलाफ वर्जी पर माहौलियाती कानून के तहत गिरफ्तारी और जुर्माने की सजा हो सकती है। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट का मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने इतवार के रोज भी मार्केट्स मुकम्मल बंद करने का हुक्म दे दिया। तमाम निजी दफातर में 2 रोज के लिए घर से काम करने की हिदायत। अदालत का धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि 11 बजे के बाद आने वाली गाड़ियों से धुआं निकलता है जिसकी कोई हद नहीं। काश ऑफिसर बाहर निकलकर देखें कि हालात क्या है।
लाहौर में फजाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1051 रिकॉर्ड। मुल्क की सतह पर फजाई आलूदगी के एतबार से मुल्तान पहले नंबर पर, इंडेक्स 2135 तक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बेशतर शहरों में फजा इंतहाई मुजरे सेहत, आंख, नाक और गले की बीमारियों में इजाफा होने लगा। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के बाइस तालीमी इदारों में तमाम सरगर्मियां मुअत्तल, असातिज़ा को घरों से ऑनलाइन काम करने की हिदायत। खेलों की सरगर्मियों और तफरीही टूर्स पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद। स्मोक के बाइस हद निकाह कम होने पर मोटरवे पर गाड़ियों को हादसा, 5 अफराद जख्मी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद 12 नवंबर को बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाएंगे। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई भी मौखर। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को पेश किया गया। 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत। सवालनामे मुल्जिमान के हवाले किए गए। उधर बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने, कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात में जमानत दी गई। बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों के खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए। कल अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है, सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकते। उमर अयूब कहते हैं अलमिया है, हम जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं और दहशतगर्दी के मुलजिम भी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर फॉरेन एक्ट लगाया गया, ये उनकी अहलियत है। शिबली फराज बोले, जो लोग इनफरादी तौर पर कानून साजी कर रहे हैं हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जो हमारे साथ हो रहा है हम इख्तिदार में आकर ऐसा नहीं करेंगे। पार्लियामेंट एक नुमाइशी चीज बन चुकी है। जो हालात बने हुए हैं ये मार्शल लॉ में भी नहीं देखे। पीटीआई के जलसों का मकसद एनआरओ हासिल करना और इंतशार फैलाना है। सोशल मीडिया पर मुहिम का मकसद ये है कि उनके लीडर को एनआरओ दिया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि बानी पीटीआई को करप्शन के केसेस का हर सतह पर जवाब देना होगा। पीटीआई से कोयटा में बंदे इकट्ठे नहीं हुए, अब बहाना बनाया जा रहा है। केपी हुकूमत का सारा फोकस सियासी महाज आराई पर है। एहतजाज जरूर करें मगर किसी गाड़ी पर हमला करने पर एक्शन जरूर होगा। काजी फाइज ईसा के साथ जो कुछ लंदन में हुआ अब उस पर मुआफ़ी मांग रहे हैं। तहरीक इंतशार अपनी रविश पर कायम है। वज़ीर आज़म आज बिजली के शोबे में बड़े ऐलानात करने जा रहे हैं। मुस्तहकम मईशत अब तरक्की की जानिब बढ़ रही है। एशियाई तरक्याती बैंक से क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $50 करोड़ जल्द मौसूल होंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की तमाम मतलूबा शराइत पूरी कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, पाकिस्तान इन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसम की तब्दीलियों से मुतासर है। हुकूमत ने वजारत माहौलियात के साथ मिलकर इकदाम उठाए। स्टेट बैंक आलमी बैंक के साथ मिलकर ग्रीन टैक्सोनॉमी पर काम कर रहा है। स्टेट बैंक ने मुतबादिल तवानाई के मंसूबों के लिए रीफाइनेंसिंग स्कीम मुतारिफ करवाई। रीफाइनेंसिंग स्कीम के तहत अब तक 94 अरब 70 करोड़ रुपए के घरेलू और सनती मंसूबे लगाए जा चुके हैं। महंगाई की शरह में इजाफा जारी, एक हफ्ते में 0.24% बढ़ गई। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दरमियान 21 अशिया महंगी हुई और सिर्फ 10 अशिया की कीमतों में कमी हुई। LPG, आलू, अंडों और मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आया। अमरीकी सदर बाइडन ने इंतखाबात में शिकस्त को तस्लीम कर लिया। सदर बाइडन का खिताब, कहा कौम ने इलेक्शन में जो इंतखाब किया कबूल करते हैं। 20 जनवरी को इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली होगी। यकीन दिलाता हूँ इंतजामिया ट्रंप की टीम के साथ काम करेगी। जमहूरियत में हमेशा आवाम की राय चलती है। इंतखाबी निज़ाम मुनसिफाना है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। हमें एक दूसरे को दोस्त के तौर पर देखना चाहिए। कल 9 मुंतखब सदर से फ़ोन पर बात की और उन्हें मुबारकबाद दी। कैमला हैरिस को इंतखाबी मुहिम पर फ़ख्र होना चाहिए। अमेरिका की मजबूत मईशत छोड़ कर जा रहे हैं।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर से राब्ते की ख्वाहिश का इजहार। कहा, अभी तक प्यूटन से बात नहीं हुई लेकिन इरादा है। उधर रूसी सदर की भी ट्रंप को अमरीकी सदर बनने पर मुबारकबाद। कहा, रूस अमरीका के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने सूजी वॉल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। सूजी वॉल्स व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ तैनात होने वाली पहली खातून बन गई।